बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है 45A। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को जो वर्कशीट आती है वो 2 हिस्सों में आती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए सोल्व कर लेते हैं, फिर करेंगे पार्ट बी। तो पार्ट ए यानी 45A जो है वो हिंदी के कार्यपत्रिका है, कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 12 अगस्त 2021 यानी बृहस्पतिवार का दिन है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। पाठ्य पुस्तक रिमझिम है और पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। अगर आपके पास किताब है तो आप वीडियो देखते समय भी या वीडियो देखने से पहले इस पाठ को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसे ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर आएगा आपका नाम यानी विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पर आपके शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है, आइए जानते हैं कि नसीरुद्दीन अपने किसी दोस्त से मिल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे और जानेंगे कि नसीरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिलकर क्या बात करते हैं और कहां कहां घूमने जाते हैं। आइए नीचे दी गई पाठ की पंक्ति को बोलकर पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब लगोगे। सब देखते रह गए। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी। तो बच्चों, आपने सुन ली होगी अच्छी तरह से और मेरे साथ साथ पढ़ी भी होगी शायद। इसके बाद आता है बच्चों इस गद्यांश, यानी ये जो पूरा पाठ था इसका एक अंश, गद्य के अंश को बोलते हैं हम गद्यांश। क्या बोलते हैं? गद्यांश। तो अब चलते हैं प्रश्न 1 पर। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। पहला, नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? तो अभी अगर आपने ध्यान से सुना हो तो उनका नाम था जमाल साहब। क्या नाम था? जमाल साहब। दूसरा, ख, वे दोनों कहाँ घूमने गए? वे दोनों गए अपने एक पड़ोसी के घर। तीसरा, नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए थे? भड़कीली। ग, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा? ये आपने अभी सुना होगा। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को कहा कि वैसे जो ये अचकन इन्होंने पहनी है मेरी है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाए, जैसे कि अभी आपने गद्यांश में भी कहा होगा। नहीं, ये नसीरुद्दीन ने कहा था। यहाँ पर नसीरुद्दीन आएगा और यहाँ पर आएगा जमाल साहब, यानी अपने दोस्त जमाल साहब को कहा था, चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाए। तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तो ये कहा होगा बच्चों जमाल साहब ने, क्योंकि जमाल साहब के बारे में बोला था, चिड़े वो, यानी उन्हें गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने किससे कहा? नसीरुद्दीन से। इसके बाद, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब ये कहा है जमाल साहब के दोस्त किसने? नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न 3। नीचे चित्र देखकर लिखिए कि जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज हो गए तथा नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा। अब देखिए चित्र आपको दिया गया है, वैसे आपने पाठ में भी पढ़ लिया होगा कि क्यों नाराज हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी थी। अचकन पहले तो उन्हें दे दी और फिर बाद में सबके सामने ये कह दिया कि ये अचकन मेरी है, तो इस बात से नाराज हो गए। और मनाया कैसे था, यानी नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा? तो नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में जो भी कहा वो आपको किताब में मिल जाएगा, वो आपको यहाँ लिखना है। ये भी और ये भी कि क्यों गुस्सा हुए थे। और अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपनी दोस्ती के मज़ेदार किस्से सुनाने के लिए साथ साथ यह भी बताइए कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो, जैसा नसीरुद्दीन के काम से किसे दुख हुआ? जमाल साहब को। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों, अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। और हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट पर। तो बच्चों, बी पार्ट है यानी 45B ईवीएस की वर्कशीट है।
डेट है 12 अगस्त 2021, यानी सेम डेट है क्लास 4th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की वो है लुकिंग अराउंड। हिंदी में होती है बच्चों इसका नाम आसपास। तो ये आपको दोनों में मिलेगा। यूनिट 2 यानी यूनिट 2 ईयर टू ईयर। स्टूडेंट नेम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपके टीचर का नेम। बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों के अलग अलग प्रकार के कानों के बारे में जाना। तो बच्चों, जिस प्रकार जानवरों के कान एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार जानवरों की खाल और शरीर के बाल भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इसलिए बच्चों, जानवरों की खाल और शरीर पर बाल भी उनकी पहचान होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ जानवरों पक्षियों की खाल या पंख के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से जानवरों के नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर डले हुए हैं तो नंबर ही डाल देंगे हम इन पर। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी 6 है कुल जानवर। तो हैं इसमें कछुआ, मोर, हाथी, जेबरा, जिराफ, तेंदुआ। इन्होंने पक्षी भी बोला क्योंकि मोर एक पक्षी है। तो सबसे पहले कछुआ देखते हैं। कछुए की खाल कहाँ पर है? ये रही। तो 6 नंबर पर आएगा कछुआ। उसके बाद मोर के पंख यहाँ पर बने हुए हैं 4 नंबर पर, तो मोर पे आ जाएगा 4। हाथी, ये रही हाथी की खाल 1 नंबर। जेबरा देखिए, जो धारी धारी होती है किस में बनी होती है? जेबरा में, तो 5 नंबर पर जेबरा है। जिराफ है बच्चों 2nd नंबर पर, और बाकी जो बचा हुआ 3 नंबर वो हो गया हमारा तेंदुआ। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, आपने ऐसे बहुत से जानवरों को देखा होगा जिनमें से कुछ की खाल पर बाल होते हैं और कुछ की खाल पर बाल नहीं होते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी खाल बहुत ही चिकनी होती है, तो कुछ की खाल खुरदरी होती है। अब आप नीचे दिए गए जानवरों को तालिका अनुसार वर्गीकृत कीजिए। एक ही जानवर 2 श्रेणी में भी आ सकता है, जैसे बंदर के जिनकी खाल पर बाल या पंख होते हैं या नहीं। देखिए, बंदर की शरीर पर बाल होते हैं, तो यहाँ पर मंकी बंदर आ जाएगा। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो मंकी, ठीक है। और बंदर और कहाँ पर आ जाता है? जिनकी खाल चिकनी होती है, जिनकी खाल पर बाल नहीं होते, जिनकी खाल खुरदरी होती है। बंदरों की खाल खुरदरी होती है, तो बंदर यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह से वेल मछली की खाल पर बाल नहीं होते हैं, तो डॉल्फिन है। वैसे यहाँ पर डॉल्फिन आएगा। डॉल्फिन की खाल पर बाल नहीं होते और ये खाल चिकनी भी होती है, तो डॉल्फिन आएगा हमारा यहाँ। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल पर बाल नहीं होते वो सभी चिकने होते हैं। जैसे मगरमच्छ की खाल खुरदरी होती है लेकिन बाल नहीं होते, तो हो सकता है ये दूसरे वाले में आ जाए। तो आप ये मत समझ लेना कि बाल होते हैं तो खुरदरा हो गया और बाल नहीं है तो चिकना हो गया। तो आपस में चेंज भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसी को ले लें मगरमच्छ को, मगरमच्छ के बाल नहीं होते, यहाँ पर मगरमच्छ आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, इसलिए आएगा खुरदरे में। बाल भी नहीं होते और खुरदरा भी होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बाकियों को भी भरना है। बच्चों, ये थे हमारे सारे प्रश्न। आज की एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध रंग बिरंगे कागजों से पेपर बर्ड बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए, हमने ऐसे बनाया। देखिए, ये चित्र बना रखा है, इस तरह से इन्होंने पेपर बर्ड बनाया। अभिभावकों के लिए सुझाव, सामने दिए गए चित्र को देखकर पेपर बर्ड बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। और बच्चों, जब आप पेपर बर्ड बना लोगे तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। मेरी क्लास के बच्चे मुझे भेजेंगे, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो अपने क्लास टीचर को भेजेंगे। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।